अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान रियाज खान से मुतल्लिक सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर का अहम बयान सामने आ चुका है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आप देखें कि पिछले साल मैं इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद कर रहा था और आज मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं इमरान रियाज तो जर्नलिस्ट ही नहीं है। आपको सबको पता है कि इमरान रियाज जो है वो मेरा कितना दुश्मन है, मुझ पर कितनी तनकीद करता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मरियम औरंगज़ेब उसको अगर कह रही हैं कि वो जर्नलिस्ट नहीं है तो वो सही कह रही हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है उसका कोई भी व्यू हो सकता है, लेकिन चलें आप कहती हैं वो पॉलिटिकल वर्कर है, तो पॉलिटिकल वर्कर पर भी पाबंदी लगाना ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ की आज़ादी सहाफ़त है। देखें फ़र्क क्या है कि एक तरफ हमारी हुकूमत जो है उसकी जो तर्जुमान है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा, वो उन सहाफ़ियों को सहाफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं है जिन पर आजकल पाबंदी है। आप जब वो सहाफ़ी जिन पर आपकी हुकूमत के दौर में बगावत के मुकदमे दर्ज हुए और उन पर पाबंदी लगाई गई और साबिर शाकिर और अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, तो वो क्यों पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुए, इसका कोई जवाब क्यों नहीं देता। इन लास्ट 4 years 24 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स इंक्लूडिंग 2 female journalists they were assassinated in the line of their duty, और किसी एक भी सहाफ़ी का कातिल नहीं पकड़ा गया, ख्वाह वो पंजाब में था या सिंध में था या बलूचिस्तान में था या खैबर पख्तूनख्वा में था या किसी और जगह पे था। वो हुक्मरान जो दावा करते हैं कि वो इमरान खान के दौर में मीडिया पर बड़ी पाबंदी थी, इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जो है उसको बड़े मसाइल का सामना था, अब तो मीडिया आज़ाद हो गया है, तो बताएं कि मंजूर पश्तीन जो है वो मेरे प्रोग्राम में क्यों नहीं आ सकता। मैंने कई दफ़ा कहा कि मैं इसको बुलाना चाहता हूँ, नहीं बुलाते। इस तरह और भी कुछ लोग हैं, तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान का मीडिया शहबाज शरीफ के दौर में भी गैर एलानिया सेंसरशिप का शिकार है और इस पर आप सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये देखें, ये कामरान मुर्तज़ा साहब ये सेनेट के मेंबर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। इन्होंने एक कोशिश की और पार्लियामेंट की जो कमेटी है फॉर इन्फोर्स डिस्पीरियंसेस, जो लापता अफराद पे कमेटी है, उसके मुज़ाकरात करवाए जो इन्होंने कोयटा में धरना दिया हुआ था, और वो धरना ख़त्म कराया और उन बेचारों ने सिर्फ इनको 50 लोगों की एक लिस्ट दी कि इन लोगों को आप रहा भी ना करें, इनको अदालत में भी पेश ना करें, बस सिर्फ ये वादा कर लें कि इनको आपने फेक एनकाउंटर में मारना नहीं है। तो इन्होंने वो लिस्ट उनसे ली और उन मजलूम लोगों ने अपना धरना कोयटा में ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, इनके मुंह पे जोर का थप्पड़ पड़ा है। ये सारे जो वजीर है ना हमारे इस हुकूमत के, उस लिस्ट में जो एक मासूम सा शायर था, एक पोइट, अब पोइट, उसको निकाल कर मार के उसकी लाश फेंक दी। ये उन्होंने, वो कहते हैं जी हमने दहशतगर्द मारा। आपने दहशतगर्द नहीं मारा, आपने आजम नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्ला और इन सब लोग जो पार्लिमानी कमेटी में, इनके मुंह पे आपने जोर का थप्पड़ मारा है। और आपको शर्म आनी चाहिए ये थप्पड़ मार के कि आप कहते हैं ये जो शायर था ये दहशतगर्द था। दहशतगर्द वो है जो पाकिस्तान का आइन तोड़ता है। चले मान लिया कि वो दहशतगर्द था, तो फिर आप में और दहशतगर्द में फ़र्क क्या है? दहशतगर्द भी पाकिस्तान का कानून तोड़ता है, आप भी पाकिस्तान का कानून तोड़ते हैं। ये बात हम पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं कह सकते। जब ये बात मंजूर पश्तीन कहता है तो कहते हैं ये भी दहशतगर्द है। तो अगर ये दहशतगर्द है तो फिर आप और मैं, हम सारे ही दहशतगर्द हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि वो पॉलिसियाँ जिनकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे मुसलसल नीचे आ रहा था, आप उन पॉलिसियों को ख़त्म करें। ये मुतालबा हम इसलिए कर रहे हैं कि आप इन पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको इसमें कोई ना नदामत है ना शर्म है, बल्कि आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद हो गया है, इमरान खान के दौर में मीडिया आज़ाद नहीं था। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, वो एमको की जन्नत में रहता है। बल्कि मैं आज आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब दुनिया जो है उसके हालात भी बदल गए हैं और अब तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। भाई अभी 24 घंटे पहले मैंने एक जगह पे मार्शल लॉ की बात बार बार सुनी है, सिर्फ 24 घंटे पहले। और अगर
میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں دوبارہ ایسے حالات پیدا کیے سیاسی جماعتوں نے یا کسی اور نے اور مارشل لا لگ گیا تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. مارشل لا نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. پاکستان جب ٹوٹا تو مارشل لا تھا. آپ کہتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان میں آپ کی ڈیفیٹ تھی ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی, پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. چلے مان لیتے ہیں پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. پولیٹیکل ڈیفیٹ اس لیے تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کے خلاف پاکستان آرمی کا ایک فوجی جنرل غلام عمر جو ہے اس نے ایک سیل بنایا ہوا تھا اور وہ شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی مخالفین میں پیسے بانٹتا تھا. جیسے بعد میں 88 میں بھی IGI بنائی گئی اور پیسے بانٹے گئے اور اس کے بعد بھی پیسے بانٹے گئے, تو 1970 کے الیکشن میں یہ کام شروع ہوا پولیٹیکل انٹرونشن, اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو شکر ہے کہ 1970 میں پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں تھا, ورنہ آج آپ نے کہنا تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا نے نہیں توڑا تھا, وہ پاکستان کی میڈیا نے توڑ دیا تھا, آپ نے یہ کہنا تھا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں کچھ ڈریکونین لا ہیں. انفارچونیٹلی these draconian laws were not imposed on us by any military dictator. These draconian laws were imposed on us by democratic governments. جیسا کہ 2016 میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس نے پیکا کا قانون ہم پہ امپوز کیا, اور وہ پیکا کا قانون آج ان پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہ جو پچھلی عمران خان کی حکومت تھی اس نے پیکا آرڈیننس جاری کیا, اور آج جب FIA کسی صحافی کو اور سیاستدان کو گرفتار کرتی ہے تو اس پہ وہی پیکا قانون کی سیکشن 20 لگاتی ہے. تو یہ سارے قانون جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے, ان کے خلاف یہاں پہ ایک قرارداد منظور ہونی چاہیے, اور اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ جو پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے کوئی کردار ادا کرے, صرف نوکری نہ کرے, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے اور جی سر کیے جا رہی ہے. اور جوڈیشری بھی جو ہے اس کو بھی کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اتنی ڈیوائیڈڈ جوڈیشری پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو جب پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی, جوڈیشری ڈیوائیڈڈ ہوگی, تو میڈیا کی فریڈم کو تحفظ کہاں سے ملے گا؟ تو اس تحفظ کے لیے آپ سب کو, ہم سب کو مل کے اکٹھے ایک جدوجہد کرنی ہے. اور اس بات پہ ختم کروں گا حبیب جالب کے شعر پہ کہ جھوٹے مقدمات ہیں فرضی شہادتیں, ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں جنوں کی حقائقیں. ناظرین, حامد میر کی بات بالکل درست ہے کہ اس حکومت کے دور میں صحافیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا اور صحافیوں پر ظلم و جبر کیا گیا اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میری پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں اور عمران ریاض خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کی حفاظت فرمائے. ناظرین, اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.